कहानी बूढ़े पिता का पत्र। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। उनकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था और उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था अमित। हरिराम ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और संघर्ष में गुजार दी। उन्होंने खेतों में मजदूरी की, खुद की ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया, लेकिन बेटे की पढ़ाई में कभी भी कोई कमी नहीं आने दी। उनका एक ही सपना था कि अमित पढ़ लिख कर एक सफल इंसान बने। समय के साथ अमित बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की और शहर में एक अच्छी नौकरी करने लगा। शुरुआत में वह अपने पिता से अक्सर बात करता था, लेकिन धीरे धीरे काम की व्यस्तता बढ़ती गई। फोन कम होने लगे और फिर कई कई महीने बिना किसी बातचीत के गुजरने लगे। हरिराम फिर भी अपने बेटे की सफलता पर गर्व करते थे और रोज शाम को घर के बाहर बैठकर उसके फोन का इंतजार किया करते थे। जब कई दिनों तक अमित का फोन नहीं आया तो हरिराम ने उसे एक पत्र लिखा। उन्होंने प्यार से उसका हाल पूछा और घर आने के लिए कहा। अमित ने पत्र पढ़ा, लेकिन काम की व्यवस्था के कारण जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद हर महीने हरिराम एक नया पत्र लिखते रहे। कभी गांव की बातें बताते, कभी अमित के बचपन की यादें साझा करते और कभी सिर्फ इतना लिखते कि उन्हें अपने बेटे की बहुत याद आती है। दिन बीतते गए और हरिराम बूढ़े होते गए। उनकी तबीयत भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। एक दिन उन्होंने बेटे को एक और पत्र लिखा। उसमें लिखा था कि उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं, लेकिन वे आज भी रोज दरवाजे की तरफ देखते हैं कि शायद उनका बेटा एक दिन अचानक घर आ जाए। अमित ने वह पत्र पढ़ा तो उसका मन भर आया, लेकिन उसने फिर सोचा कि अगले महीने छुट्टी लेकर वह गांव चले जाएगा। दुर्भाग्य से वह समय भी कभी नहीं आया। कुछ महीनों बाद अमित को गांव से एक फोन आता है। खबर सुन के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता हरिराम अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। अमित तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस पिता ने पूरी जिंदगी उसका इंतजार किया, वह बिना बेटे को आखिरी बार देखे ही उस दुनिया को छोड़ चुके थे। अंतिम संस्कार के बाद गांव के डाकिये ने अमित को एक पुराना सा बक्सा दिया। उस बक्से में उसके बचपन की तस्वीरें, स्कूल के प्रमाण पत्र और हरिराम द्वारा लिखे गए सभी पत्र सुरक्षित रखे हुए थे। अमित ने कांपते हाथों से एक एक पत्र पढ़ना शुरू किया। हर पत्र में केवल प्यार, दुआएं और बेटे के लिए गर्व के शब्द थे। कहीं किसी भी तरह की कोई शिकायत ही नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। पत्रों के बीच में अमित को एक आखिरी लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था, मेरे जाने के बाद पढ़ना। उसने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि प्रिय बेटे, मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। मुझे हमेशा तुम पर गर्व रहा है। बस इतना याद रखना कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने परिवार और अपनों के साथ समय बिताना है। अपने लोगों को कभी मत भूलना, क्योंकि एक दिन समय निकल जाता है और फिर केवल यादें ही रह जाती हैं। यह पढ़ते ही अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अपने पिता के साथ बिताने वाला सबसे कीमती समय खो दिया। उस दिन उसके मन ही मन एक वादा किया कि अब वह अपने परिवार को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेगा और अपने जीवन में रिश्तों को सबसे ज़्यादा अधिक महत्व देगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता को हमारी दौलत नहीं, हमारा समय और प्यार चाहिए, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तब दुनिया की कोई भी सफलता उस खालीपन को नहीं भर सकती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।